मेरे 90% ब्राह्मण बंधु और समस्त समाज के अन्याय और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले या सोच रखने वाले सभी विश्व के भाइयों और बहनों, युवा बंधुओं, इंटरनेट मीडिया विश्व भर में चल रही है। आज के अर्थ युग में और परिवार युग में लोगों के पास समाज हित में लिखने और बोलने का समय ही नहीं है। मैं संपूर्ण विश्व के दानवीरों से, समाज सेवकों से और अन्याय और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले या सोच रखने वाले सभी भाइयों और बहनों और युवा बंधुओं से अपील करूंगा। 365 दिन आपके पास हैं। क्या 365 दिन में आप 11 दिन दे सकते हैं? 11 दिन में भी आप अगर एक दिन में 4 घंटे भी लिखेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अन्याय और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले पूरे विश्व में कम से कम 10 करोड़ लोग होंगे, और जिस समय 10 करोड़ लोग अपने अपने देश के बारे में लिखेंगे तो एक क्रांति पैदा हो जाएगी। मैं वही अपील करता हूँ कि आप साल में अगर 12 दिन केवल दे दें, 2 दिन प्रदेश की, 1 दिन की राजधानी पे आंदोलन और धरना प्रदर्शन के लिए, जो भी गलतियां या शासन की नीतियां गलत हैं, और 1 दिन केंद्र सरकार के खिलाफ। 2 दिन ये हो गए केंद्र और प्रांत सरकार के खिलाफ जो भी गलत है, चाहे उनका मंत्री गलत हो, चाहे उनका प्रशासनिक अधिकारी गलत हो, और चाहे सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख जो भी गलत है उसके एक बायोडाटा बना करके उसका प्रदर्शन करेंगे। मैं आपको पूर्ण आश्वासन देता हूं कि 1 साल या 2 साल के अंदर प्रांत और केंद्र सरकार अपनी नीतियां अच्छी समाज में चालू करेगी। अधिकारी भी किसी के साथ अगर अन्याय हुआ है वो फरियाद लेकर जाएगा तो तुरंत कार्रवाई होगी और सही कार्रवाई होगी। फरियादी अगर गलत है तो फरियादी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये 2 फार्मूले अगर बना दिए जाएं तो हमारे पुराने टाइम का भाईचारा, प्रेम और सदाचार, नैतिकता, सहयोग भावना सभी लोगों में आ जाएगी। कुछ नए नए नेता बनते हैं, कुछ नेता बन कर के बीच में वीआईपी बन जाते हैं, उन्हें जनता नकार देती है। उसमें पहला नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का आता है, दूसरा नाम बिहार के शिक्षा मंत्री का आता है, तीसरा नाम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता आते हैं, कि जिन्हें चर्चा में हमारा 140 करोड़ की जनसंख्या वाली आबादी है, 1,00,000-2 लाख तो किसी भी व्यक्ति के नेचर के निकल ही आएंगे। जैसे कोर्ट में मंत्री का प्रभाव देखा गया, पत्रकारिता भी शून्य हो गई। इतने समय तक उसकी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ऐसे
विधायक और सांसदों के भी वक्तव्य क्षेत्र की जनता के खिलाफ आए। वोट मांगने के टाइम ये सेवक हैं और बनने के बाद ये राजा महाराजा धीराजा जो भी संज्ञा दी जाए वो कम है। साथियों, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, वैसे मैं ब्राह्मण क्रांति चेतना यात्रा संवाद के नाम से यात्रा चला रहा हूँ, लेकिन नारी शक्ति के रूप में मेरी बहनें बेटी जो भी हैं वो किसी भी बिरादरी और किसी भी धर्म की हों, उनको न्याय दिलाना हमारी टीम की और मेरी प्राथमिकता है। चाहे सरकार से लड़ना पड़े, चाहे प्रशासनिक अधिकारी से लड़ना पड़े। जैसे ओवरलोड के खिलाफ मेरी कोई मंशा नहीं है। ओवरलोड अगर गवर्नमेंट चलाए, लेकिन एक दो ट्रक वालों के साथ आरटीओ और खनिज अधिकारी अपना पावर दिखाते हैं और फंटी में नाम पड़े हुए बड़े ट्रक मालकों को छूते तक नहीं और सामने से निकलते हैं। उनके साथ चाय नाश्ता बंगलों में होता है। क्या शासन को ये दिखाई नहीं देता? परिवहन मंत्री झांसी के प्रभारी रहे। युवा मोर्चा के टाइम पे उरई और कानपुर देहात उन्नाव का काफ़ी आना जाना रहा। हमीरपुर, बांदा, कबरई, महोबा। आज अगर वो परिवहन मंत्री बने हैं तो सीधे घोषणा कर दें कि किसी ट्रक को नहीं छुआ जाएगा। आरटीओ अपने ऑफिस में बैठे, जो टैक्स आएगा उसको देखा जाएगा बस। और नहीं, चाहे 50 ट्रक का मालिक हो और चाहे 1 ट्रक का मालिक हो, अगर उस रास्ते से ओवरलोड लेके निकल रहा है तो 1 ट्रक भी वाला निकलेगा, 50 ट्रक वाला भी निकलेगा। मैं 2-3 महीने बाद 12 टोल बैरियर पर धरना दूंगा कि कैमरे क्यों नहीं सही हैं, तिरपाल डालकर क्यों चला जाता है। ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर ईडी और सीबीआई को किसी भी परिवहन विभाग के आरटीओ या आरटीओ के पुराने और आज के टाइम का अगर देख लेंगे तो कौड़ी और आसमान का अंतर मिलेगा धन में। खनिज अधिकारी को देख लेंगे, जो बुंदेलखंड में खनिज अधिकारी हैं या कानपुर नगर तक, उनकी हैसियत से आपको पता चल जाएगा। मैंने तो हमीरपुर और जालौन के ऐसे खनिज अधिकारी देखे हैं कि जिनके ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया वो 100-200 करोड़ के आदमी हो गए हैं। क्योंकि बसपा और सपा के टाइम पे नेताजी का बोर्ड लगा, घाट चालू हो गया। ना डीएम की परमिशन, ना खनिज अधिकारी की परमिशन। आज कम से कम टेंडर हुए हैं, चोरी आज भी हो रही है। लोग शिकायत करते हैं, थोड़ा जांच होती है और फिर चोरी चालू हो जाती है। और अगर ये देखना है तो कदौरा ब्लॉक, पतरेठा, भेड़ी, बड़ा गांव, काटा परासन में आप देख लें। और अगर मुझे खनिज अधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश सुन रहे हैं तो वो देख लें, जांच करा लें। खेतों का माल उठाया जाता है, बाद में बुआई कर दी जाती है। 2-4-10 पेड़ खड़े कर दिए गए पानी डाल करके लाही के। क्षेत्र की जनता को टाइम नहीं है, और टाइम है तो भय की वजह से वो शिकायत नहीं करता है। अब इसको संज्ञान लेते हुए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ, मेरे अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये शक्ति ही आपके बिना धरना प्रदर्शन के एक दिन ये बड़ा चैनल बन जाएगा।
और मेरी एक आवाज़ पर वो उस विभाग का प्रशासनिक अधिकारी न्याय देगा। अगर भ्रष्टाचार है तो दोषी को दंडित करेगा। ऐसा मेरा आपसे वादा है। एक बार करके देखिए, और अगर मैं आपकी सेवा लायक न हूँ तो मुझे अनफॉलो कर सकते हो। दोनों चीज़ें आपके पास हैं। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।